Welcome to this channel, friends. Thank you for subscribing to this channel. I hope everything is fine with all of you. तो आज हम बात करेंगे RSI की, जिसका मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ से मतलब ये नहीं है कि ये दो इंडेक्सेस के बीच में या दो स्टॉक्स के बीच में स्ट्रेंथ कंपेयर करता है और बताता है हमें कि कौन सा स्टॉक या इंडेक्स दूसरे के कंपैरिजन में स्ट्रांग है या वीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में ही हमें बताता है कि वो आज प्रेजेंट सिचुएशन में अपने पास्ट डेटा के कंपैरिजन में स्ट्रांग है या वीक है। जैसे हम अगर निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं तो निफ्टी का आज का RSI हमें ये बताएगा कि निफ्टी कल के कंपैरिजन में या एक वीक पहले का कंपैरिजन या एक मंथ या एक ईयर पहले के कंपैरिजन में आज स्ट्रांग है या वीक है। अब RSI को इन्वेंट किया था जे वेल्स वाइल्डर ने। उन्होंने सबसे पहले RSI को इंट्रोड्यूस किया था 1978 में अपनी बुक में, जिसका नाम था न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम। जेम्स वेल्स वाइल्डर ने खुद ही बोला था कि RSI करंट स्ट्रेंथ और वीकनेस को पर्टिकुलर मार्केट में पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। इसका मतलब है कि प्राइस कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का RSI के हेल्प से हम उसको एडवांस में पता लगा सकते हैं। RSI इंडिकेट कर देता है हमें, इसलिए RSI को लीडिंग इंडिकेटर भी बोलते हैं। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब है कि प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव करने वाला है RSI उस डायरेक्शन में पहले ही मूव कर लेगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर एंड लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो प्राइस मूव करने के बाद शो करते हैं कि डायरेक्शन, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, लैगिंग इंडिकेटर है। और लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो प्राइस मूव करने से पहले शो कर देते हैं कि प्राइस कौन सी डायरेक्शन में मूव होने वाला है। तो RSI इज अ लीडिंग इंडिकेटर। इसको हम चार्ट में चल के भी देखेंगे बाद में वीडियो के आगे में कि ये हमें कैसे प्राइस की डायरेक्शन पहले से ही एडवांस में इंडिकेट कर देता है, बता देता है। और RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर होता है जिसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में ही ऑसिलेट करती रहती है। इसका मतलब है कि RSI की वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा सकती और RSI की वैल्यू 100 से ऊपर नहीं जा सकती है। और ये मोमेंटम भी शो करता है कि अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी का प्राइस नीचे जा रहा है तो कितनी तेजी से नीचे जा रहा है या कितनी धीरे नीचे जा रहा है। अब हम देखते हैं कि RSI का कैलकुलेशन कैसे होता है। RSI का कैलकुलेशन बेसिकली क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स हम क्लोजिंग प्राइस को बेसिस लेके RSI को कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कोई भी कैंडल ले लीजिए, 15 मिनट्स का, 3 मिनट्स का, 1 मिनट का, 1 आवर का, 1 डे का, तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसके बेसिस पे RSI कैलकुलेट होगा। और RSI हमें प्रीवियस डेज के गेन्स और लॉसेस का रेशियो शो करता है। अब यहाँ पे हमने 14 डेज का एग्जांपल लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी 14 डेज ही यूज़ करें। आप अपने ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंगली इसको 9 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 34 डेज, 50 डेज कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जितना कम नंबर ऑफ डेज होगा उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल होगा RSI, उतनी जल्दी RSI की डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये अगर मैंने 14 डेज यहाँ पे एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि स्टैंडर्ड जो पीरियड यूज़ करते हैं RSI में वो 14 डेज ही होता है। वेल्स वाइडर ने भी अपनी बुक में 14 डेज ही रेकमेंड किया था, इसलिए हमने 14 डेज का एग्जांपल लिया है। 14 डेज के से कम पीरियड आप लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा RSI, और 14 डेज से ज़्यादा लेंगे तो आराम से डायरेक्शन चेंज करेगा। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम RSI कैलकुलेशन का, विच इज 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS। अब RS है हमारा RSI फैक्टर विच इज इक्वल टू एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस। अगर लास्ट सपोज यहाँ पे 14 डेज का एग्जांपल हमने लिया है, तो अगर हम 14 डेज में ज़्यादा हमारे गेन्स होंगे तो RSI की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर लास्ट 14 डेज में ज़्यादा हमारे लॉसेस होंगे तो RSI की वैल्यू आज कम होगी।
आरएसआई का जो कैलकुलेट हम करते हैं, जैसे यहाँ पे जो एवरेज गेन एवरेज लॉसेस है वो एक्सपोनेंशियली कैलकुलेशन होता है। इसके बारे में वीडियो हम बना चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वेटेज कैसे हम असाइन करते हैं। अगर उसके बारे में आपको देखना है तो ये ऊपर वीडियो लिंक फ्लैश हो रही है, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल एवरेज के बारे में कैलकुलेशन कैसे होता है वो जान सकते हैं। अब आरएसआई को जैसे हमने बोला कि आरएसआई मोमेंटम ऑसिलेटर है, इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में ही ऑसिलेट करती रहती है। तो अब इसकी कौन-कौन से लेवल ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं, डिफरेंट ट्रेडर्स डिफरेंट लेवल्स यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ओवरबॉट ज़ोन क्या होता है, ओवरसोल्ड ज़ोन क्या होता है, वो देखते हैं। ये एक आरएसआई का चार्ट है, ठीक है? इसमें आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि ये 20 से लेके 80 तक की वैल्यू दे रखी हुई है यहाँ पे। मतलब कि बहुत अगर मोमेंट प्राइस ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ये 80 से ऊपर चले जाता है, बहुत नीचे जाएगा तो 20 से नीचे जाएगा। लेकिन ये एक एवरेज डे का आरएसआई चार्ट है कि इस दिन ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं रही तो प्राइस 70 और 30 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है। अब जैसे हमने बोला कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स क्या होते हैं, तो बहुत से ट्रेडर 30-70 लेवल्स लेते हैं, 30 से नीचे गया तो ओवरसोल्ड जोन में है और 70 से ऊपर गया तो ओवरबॉट जोन में है। बहुत सारे ट्रेडर 80-20 का लेवल लेते हैं, 80 से ऊपर है तो ओवरबॉट जोन में है और 20 से नीचे है तो ओवरसोल्ड जोन में है। अब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होते क्या है? ओवरबॉट का मतलब है ओवरबॉट जोन कि इसमें प्राइस का मोमेंट इतना हाई था कि अब इसमें आरएसआई गया है तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अब नीचे जाएगा और आरएसआई 70 से ऊपर ओवरबॉट में तो आरएसआई भी नीचे जाएगा। तो सिंस आरएसआई इज अ लीडिंग इंडिकेटर तो आरएसआई जब नीचे जाने लगेगा 70 से तब हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि प्राइस भी नीचे जाएगा। और ओवरसोल्ड जोन वो होता है जिसमें कि अब प्राइस नीचे चला गया है तो इसमें एक रिवर्सल आने का चांस है। ओवरबॉट में जब चला जाएगा तो करेक्शन आने के चांसेस है, ओवरसोल्ड में आरएसआई चला जाएगा तो रिवर्सल आने के चांसेस है। इसी को जैसे यहाँ पे मैंने 70-30 का एग्जांपल लिया है, बहुत सारे ट्रेडर 80 और 20 का जोन बना लेंगे। 80 से ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट है, अब नीचे करेक्शन के ज़्यादा चांसेस है, 20 से नीचे जाएगा तो ओवरसोल्ड है, अब रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस है। बहुत सारे ट्रेडर्स 50 के लेवल को भी यूज़ करते हैं, जैसे ये 50 का लेवल है तो इसको भी यूज़ करते हैं। अगर नीचे से क्रॉस करके 50 के ऊपर जाएगा तो मतलब अप ट्रेंड है अब मार्केट में, तो अब वो बाय की पोजीशन बनाएंगे। उसी तरह अगर 50 से नीचे जाएगा आरएसआई क्रॉस करके ऊपर से तो सेल पोजीशन बनाएंगे ट्रेडर्स कि अब मार्केट में सेलिंग आने वाली है। अब हम चार्ट में चल के देखते हैं कि आरएसआई को यूज़ कैसे करते हैं। अभी हम ज़ीरोधा के चार्ट पे आ गए हैं। इसमें हम देखते हैं कि हम आरएसआई कैसे अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड में। अभी हम स्टडीज़ में जाएंगे, यहाँ पे आरएसआई टाइप करेंगे और आरएसआई पे क्लिक करेंगे। ये नीचे आरएसआई ऐड हो गया, इसको हम पैनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में हमने डिस्कस किया है तो यहाँ से प्री डिफाइंड है 80 और 20, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम 70, इसको हम 30 कर देते हैं, ठीक है। कलर आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, ठीक है। पीरियड आ गया 14 स्टैंडर्ड है इसलिए प्री डिफाइंड है 14। आपकी मर्जी है, 21 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं या कुछ और भी। इसको हमने डन कर दिया। कोई कोई ट्रेडर बोलेगा कि ये 50 के ऊपर जा रहा है तो इसमें अप ट्रेंड आने वाला है। हमने क्या बात की थी कि ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये हमें पहले से शो कर देता है कि प्राइस कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि ये 3 मिनट का चार्ट है, देखिए ये नीचे आ रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है बट आरएसआई नीचे नहीं जा रहा है, आरएसआई वहां पे साइडवेज मूव कर रहा है, ठीक है। साइडवेज, अब इसमें आरएसआई में दो कंसेप्ट और भी है, डाइवर्जेंस के और रिवर्सल के, जिसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे बस लीडिंग इंडिकेटर का बताते हैं। अब अगर ये नीचे नहीं जा रहा है तो इसका साफ सा मतलब है कि ये अपने लो को, और इसमें ब्रेक नहीं कर रहा है आरएसआई। आरएसआई में भी हायर हाइज और लोअर लोज का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आरएसआई अपने लो को
ब्रेक नहीं करता है तो उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसने लो बना रखा है 10 बजे, ठीक है, लेकिन इसको इसने ब्रेक नहीं किया, प्राइस लो बनाते जा रहा है बट आरएसआई लो नहीं बना रहा है, मतलब कि इसमें रिवर्सल का चांस है, ठीक है, वही हुआ 1218 पे हम देख सकते हैं, इसके बाद प्राइस ऊपर जाने लग गया, ठीक है। तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है हमें कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, हमेशा नहीं होगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसका डाइवर्जेंस वैलिड होता है, ठीक है। प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अब यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस, एक और डाइवर्जेंस, ठीक है, ये हाई बनाया हुआ है 70 के लेवल पे यहाँ पे आरएसआई ने, लेकिन अब इसने हाई को ब्रेक नहीं किया बट प्राइस ने ब्रेक कर रखा है, नया हाई बना रखा है, एक और डाइवर्जेंस, ठीक है। इसके बाद प्राइस नीचे गया, आरएसआई इंडिकेट कर रहा था कि प्राइस नीचे जा सकता है, प्राइस नीचे गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डाइवर्जेंस आएगा, मतलब कि जैसे कि ये फॉलो कर रहा है दोनों, ठीक है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, तो ये लीडिंग इंडिकेटर का एग्जांपल समझाने के लिए ये परफेक्ट सिनारियो था। प्राइस नीचे जा रहा है बट आरएसआई नीचे नहीं जा रहा है, आरएसआई हमें इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, ऊपर गया, ठीक है। अब मैं कैसे आरएसआई को यूज करता हूँ ट्रेडिंग में, ठीक है। ये तो हो गया 14 डे का नॉर्मल, इसमें हम मूविंग एवरेज ऐड कर देंगे आरएसआई में, ठीक है। स्टडीज में जाएंगे, यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करेंगे, ठीक है, इसको हम करेंगे 9, इसको फील्ड को आरएसआई कर देंगे, इसको एक्सपोनेंशियल कर देंगे, ठीक है, और डन। अब ये स्मूथ कर देगा आरएसआई की मूवमेंट को, ठीक है। इसको हम कलर को चेंज करते हैं, येलो बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है, इसको हम व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो रेड है ये हमें शो कर रहा है, ये स्मूथ कर रहा है। अब ये जो रेड लाइन है ये आरएसआई का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के ऊपर एक वीडियो सेपरेट बन चुका है जिसका लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मूविंग एवरेज आरएसआई की मूवमेंट को स्मूथ कर देता है, उसकी हेल्प से हम ट्रेड में एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये नीचे जाने लग गया है आरएसआई का मूविंग एवरेज, 9 मूविंग एवरेज, ठीक है, प्राइस भी नीचे जा रहा है। अब प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, जैसे आरएसआई में ये ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया, छोटी छोटी मूवमेंट्स है, लेकिन 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आरएसआई को स्मूथ कर देता है, ठीक है। ये नीचे जा रहा है तो एक बार नीचे गया, मतलब इसमें कि बहुत सारे मूवमेंट्स नहीं है, इसमें स्मॉल मूवमेंट्स है। इसको अगर हम 3 मिनट के चार्ट में चेंज कर दें तो इसमें और स्मूथनेस आ जाती है। अब देखो यहाँ पे आप इसमें एंट्री कर सकते हो, नीचे जाने के ट्रेड में नीचे जा रहा है डायरेक्शन, लीडिंग इंडिकेटर है, उससे हम पता कर सकते हैं, मतलब एक इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपने नीचे सेल की पोजीशन बना ली, नीचे की एंट्री ले ली, ठीक है, तो अब ये नीचे गया, जैसे ही इसकी डायरेक्शन चेंज होगी 9 मूविंग एवरेज की, एग्जिट मार दो, ठीक है। इसके बाद प्राइस ऊपर गया, साइडवेज रहा है थोड़ी देर बट ये ऊपर जा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर ही क्लोज हुआ है, ठीक है। इसको और स्मूथ बनाना है अगर मान लीजिए, ठीक है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे एक और मूविंग एवरेज, ठीक है, इसका हम लेंगे 45, फील्ड फिर से आरएसआई, इसको हम लेंगे वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर देंगे येलो, ठीक है, डन। अब देखो, अब ये 15 मिनट का चार्ट है, टाइम फ्रेम पे हम किसी बाद में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हमें एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करनी है, और छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम को दोनों को कंबाइन करके कैसे ट्रेड लेना है और एग्जिट करना है, ठीक है। अभी आरएसआई का कॉन्सेप्ट बना समझते हैं। 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने के बाद आरएसआई की मूवमेंट स्मूथ हो गई थी, 45 लगाने के बाद और स्मूथ हो जाती है, ठीक है। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, तो इसमें हमें ट्रेंड पता चल सकता है इंट्राडे के लिए। अब देखो ये 45 मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज आरएसआई का यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये नेगेटिव
डाउन ट्रेंड है मार्केट में, तो हम जब तक ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 वेटेड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हम अप ट्रेंड का कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेंगे। तो ये जैसे कि ऊपर से नीचे आया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी नीचे का डाउन ट्रेंड का एक ट्रेड बनता है, तो यहाँ पे हम सेल की पोजीशन ले सकते हैं। अब ये ऊपर गया तो अब हम यहाँ पे बाय की पोजीशन बना सकते हैं, यानी अप ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हैं। ये आप अगर 15 मिनट का चार्ट है, अगर इसको मैं 3 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये डेली का है, ठीक है। अब 3 मिनट के चार्ट को और 15 मिनट के चार्ट को कंबाइन करके कैसे ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अभी तो हम 15 मिनट के चार्ट पे RSI को कैसे यूज करना है वो बताता हूँ कि मैं कैसे RSI को यूज करता हूँ। तो हमें RSI लगाना है जीरोधा में, उसके बाद उसमें 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, उसके बाद उसमें 45 वेटेड मूविंग एवरेज लगाना है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन में हमें ट्रेंड देखना है कि अभी हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड लें या अप ट्रेंड का ट्रेड लें। जैसे जब 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 मूविंग वेटेड मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, तब हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे, और 9 मूविंग एवरेज 45 वेटेड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो हम अप ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे अपने डाउन ट्रेंड का ट्रेड दिख रहा है और यहाँ पे नीचे से ऊपर गया तो ये अप ट्रेंड का ट्रेड दिख रहा है। So this is how I use RSI, and this is a way of using RSI for trading purpose for intraday। 15 मिनट का चार्ट है तो इंट्राडे के लिए sufficient है। So thank you for watching this video, and thank you for subscribing। See you all in next video। Take care। Bye।